ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। 6 महीने पहले से घर में, आंगन में रत्नों की वृष्टि शुरू हो गई। पता चल गया कि अब तीर्थंकर आने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं। अब किनके परिवार में होंगे? नाभि राय के परिवार में होंगे। आपने देखा होगा कि जितने तीर्थंकर हैं राजाओं के यहाँ जन्म लेते हैं। जितने भगवान हैं सबने राजाओं के यहाँ जन्म लिया, बड़े बड़े महलों में जन्म लिया, किसी झोपड़ी में जन्म नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अरे भगवान जैसी क्वालिटी वाला एक मनुष्य जो मोक्ष जाने वाला है, दुनिया को उपदेश देने वाला, इतना पुण्यशाली जीव किसी गरीब के घर में जन्म ले सकता है क्या? गाय का सिंह का दूध कौन से पात्र में ठहरता है? सोने के पात्र में। कौन से पात्र में? सोने के पात्र में। यदि सोने के पात्र में ना रखा जाए शेर के दूध को, वो खराब हो जाएगा। ठहरने का स्थान सोना है उसके लिए। तो जैसे शेर का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे पुण्यशाली जीव पुण्यात्मा के घर में पैदा होते हैं। तो बंधुओं, आदि प्रभु ने जन्म लिया और पंच कल्याणक की विधि तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रोज पंच कल्याणक हो रहे हैं, आपकी टीवी में दिन भर पंच कल्याणक चल रहा है। पंच कल्याणक कैसे होता, क्या होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और पंच कल्याणक के होकर के उस समय जब हुए आदि प्रभु, गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, फिर उनकी शादी हुई। सबसे पहली शादी उन्हीं की हुई थी। सबसे पहला विवाह बारात जो आई थी वो सबसे पहले उन्हीं की आई थी। पहले बारात लाने की परंपरा नहीं थी, यहां से शुरुआत हुई बारात लाने की परंपरा। और जब शादी के लिए नाभि राय जी ने आदि प्रभु से पूछा तो उन्होंने ओम कहकर स्वीकृति दी थी। ओम, उन्होंने शादी के लिए पूछा तो उन्होंने यही कहा ओम, स्वीकृति मिल गई। फिर शादी हुई। शादी का मंडप पता है किसने बनाया था? सौधर्मेंद्र ने, कुबेर ने बनाया था। आज्ञा सौधर्मेंद्र ने दी थी और कुबेर ने शादी का मंडप बनाया था। सोचो, आप अपना मंडप यहाँ शादी का बनाते हो, कितना पैसा लगाते हो, कितनी मेहनत करते हो, तब कहीं वो मंडप बनता है। और उनका मंडप किसने बनाया? सौधर्मेंद्र ने बनाया था। कैसा रहा होगा वो मंडप? स्वर्ग के देवता, स्वर्ग का इंद्र मंडप बनाने के लिए धरती पर आ रहा है। कुबेर इंद्र धरती पर मंडप बना रहा है। कुबेर जहां मालिक है पूरे स्वर्ग का, क्या क्या नहीं लाया होगा वो स्वर्ग से, और कितने बाराती नहीं रहे होंगे। और पहली बारात काल की इस सृष्टि में जो कर्म भूमि हुई है, कर्म भूमि के काल की पहली बारात थी ये। उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, बाहुबली, भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी सुंदरी नाम की 2 पुत्रियां। हालांकि तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन ये हुंडाओ सर्पणी काल का प्रभाव है। जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होना चाहिए, उसका मान भंग हुआ। और पुत्रियां नहीं होना चाहिए, पुत्रियां हुई, लेकिन उनकी पुत्रियां भी गजब की थी। हैं, कैसी गजब की थी? हाँ, पुत्रियों ने पूछा कि पिताजी आप तीर्थंकर हैं और आप सारे जगत का कल्याण करेंगे, आप सबसे बड़े हैं, लेकिन ऐसा कौन है जिसके सामने आप सिर झुकाएंगे? बोले बेटा एक ही है जिनके साथ तुम शादी करोगी। पुत्रियों ने कहा हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे पिता की वचन की रक्षा करने वाली पुत्री है कोई? आजकल की वो पुत्रियां जो पैदा होती, पुत्रियां नहीं कुपुत्रियां, अपने आप ही पसंद कराती है और पिता का मस्तक झुकने के पहले पूरा गिरा देती है, शादी के पहले ही पूरा गिरा देती है। पिताजी शादी करूंगी तो इससे करूंगी। नहीं बेटा, तेरे मैं नहीं करने दूंगा। नहीं पिताजी, आप मानो या ना मानो, मैं तो इसी से करूंगी। यानी किसी ना किसी तरह के माँ बाप को इतना दुखी कर देती हैं, यानी सिर झुकाना तो बात की बात है, नाक कटवा देती हैं। ऐसी पुत्रियां पैदा हो रही है। सारी पुत्रियों की बात नहीं कर रही मैं, हाँ सारी की बात नहीं कर रही, 100 में से 20% तो हो गई ऐसी पुत्रियां।
जो पिता का मस्तक झुकाने की बजाय नाक ही कटवा देती हैं। और चलो जब शादी करते हैं तो पिता खुशी खुशी भेजता है अपनी पुत्री को ससुराल, लेकिन ऐसे समय वो लड़की शादी कर भी ले तो करने के बाद दुखी होकर के, और उस दिन तो टेंशन होती होती जब से उसे पता चलता है, शादी होती तब भी टेंशन, समाज के आगे कुछ कह नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते। और एक माता पिता तो ऐसे हुए कि एक लड़की ने जब इस तरह की शादी करी, उसके माता पिता ने जहर खा के मृत्यु का वरण कर लिया। दोनों माता पिता दोनों ने जहर खा लिया था। वो उन्होंने दरवाजा, जैसे ही लड़की गई और वो नहीं मानी, वो चली गई, बहुत मनाया, नहीं मानी, वो चली गई, तो माता पिता ने दरवाजा बंद किया और जहर खा लिया। ऐसे माता पिता, ऐसे बच्चे हो रहे आज कि माता पिता को इतना कष्ट देते हैं। आप समझ रहे होंगे, जो माता पिता हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। पहले के बच्चे तो हाथ जोड़ के खड़े होते थे, पिताजी आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, और अब पिताजी आपसे बार बार मना किया ना, ऐसा काम मत किया करो। बताइए ऐसा है कि नहीं है? पापा आप मानते नहीं हो, आपको 10 बार मन किया, आप बार बार दुकान पे आ जाते हो, अरे आपकी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता, क्यों बैठते हो यहाँ पर? ऐसे ऐसे बच्चे भी आज पैदा हो गए हैं। एक पिता तो आके बहुत रो रहे थे, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोले माताजी बस मत पूछो, जिस दिन से दुकान की चाबी दी है मैंने बच्चे को, उस दिन के बाद से मैं दान करने को तरस गया। पहले तो चाबी मेरे हाथ में थी, मालिक मैं था, जितना चाहे कर देता था, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब बेटा से कहो बेटा इतना दान वहां करना, अरे पापा लुटा दोगे तुम तो सारा घर, सारी दुकान खत्म कर दोगे दान कर करके। ऐसे बेटे भी आज हैं। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जैसा बेटा कहाँ, और ब्राह्मी सुंदरी जैसी कन्या कहाँ है? यदि ऐसे बेटे और ऐसी बेटियां आज भी पैदा हो जाएं तो आज भी संसार में सुख की कमी नहीं है। उस समय काल की शुरुआत थी और उस समय पर बिल्कुल आज्ञाकारी सुपुत्र है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इन 4 में से एक की भी कमी रह जाए ना, आदमी सुखी नहीं रह सकता। वैसे 16 सुख हैं, लिखे मेरे पास, बताऊंगी आपको। हाँ, तो इनमें से एक की भी कमी, यदि पुत्र आज्ञाकारी ना हो तो भी टेंशन, यदि पत्नी अच्छी ना हो तो भी टेंशन, यदि स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो भी टेंशन, और घर में माया ना हो, बोलो ना, हाँ माया तो जरूरी है, बिना माया के कैसे काम चलेगा? खूब कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म मत भूलना। कमाई करने की मनाही नहीं है, धन जब भी आएगा धर्म से आएगा, पुण्य से आएगा। तो काल की शुरुआत में आदि प्रभु की सेवा करने के लिए स्वर्ग के देवता आते थे, और आपको मालूम है तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर पुण्य फला, पुण्य का फल तीर्थंकर है। इतना पुण्य कि स्वर्ग के देवता सेवा करने आ रहे हैं। और पाप हो तो घर के ही लोग सेवा, अरे बोलो ना, घर के लोग सेवा नहीं करेंगे, और पुण्य हो तो पड़ोसी भी सेवा कर देगा। पाप हो तो घर के बच्चे सब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। और कई बार तो लोग बिल्कुल उपकार मानना तो आज के समय में लोग भूल ही गए हैं, बिल्कुल भूल गए। इतने स्वार्थी हो रहे हैं, इतने स्वार्थी हो रहे हैं कि उपकार नाम की चीज तो उनके डिक्शनरी से अलग ही हो गया। सारे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत से आज अभी भी अच्छे लोग हैं। अभी अच्छे लोग नहीं होते तो अभी इतना धर्म होने वाला नहीं था, लेकिन उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही, खत्म नहीं हुई है। कई बार तो परिवार में ऐसा देखने मिल जाता है। एक बहन जी मैंने देखी थी कि उनके माता पिता की डेथ हो गई, उनके छोटे भाई बहन थे, उन्होंने शादी नहीं करी। यदि मैंने शादी कर ली तो मेरे छोटे भाई बहन का क्या होगा? मेरे मम्मी पापा है नहीं, इनकी रक्षा करने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। उस लड़की ने शादी नहीं करी, अपने छोटे भाई बहन को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सबकी शादी करी, और आज की डेट में वो लड़की अकेली रह रही है।
और अपनी कमाई खुद करके खाती है। जो भाई बहन है जितने, सब अपने अपने घर पहुंच गए, अब ध्यान नहीं आ रहा। और जबकि उसने भाई बहनों के लिए सब कुछ किया है। कम से कम 5-5 हजार भी एक एक भाई बहन उसको दें तो कुछ पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा और मेहनत नहीं पड़ेगी। आज वो 60-65 साल की है वो लेडीज। तो ऐसे ऐसे यदि किसी ने हमारे लिए इतना सभी काम किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ जरूर करना चाहिए। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। यदि मान लो उसने हमारे लिए ज्यादा किया है और कभी गुस्सा कर दिया तो आप क्या करोगे? एहसान सारे भूल जाओगे और उसको बुरा बना दोगे? नहीं, यदि उसने ज्यादा आपके लिए अच्छा किया है और गुस्सा कर भी दिया है तो आपको उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए। यदि उपकार मानने वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर है तो ध्यान रखना इंसानियत और मानवता हमारे अंदर है, वरना तो पशु भी जीवन जी रहे हैं, वो एक दूसरे को उपकार नहीं कर सकते हैं। परस्पर ग्रहो जीवानाम, कौन है? जीवानाम, जीव का स्वभाव है। नरक में नहीं इस सूत्र का पालन हो सकता है, त्रियंच गति में फिर भी हो सकता है। एक शेर का उदाहरण आता है कि एक शेर जंगल में रहता था, तो वो, खैर शेर तो जंगली में ही रहते हैं, आजकल सर्कस वाले पकड़ के ले आते, वो बात अलग है, शेर तो जंगल में ही रहते हैं। तो एक ब्राह्मण वहां से जा रहा था, उस शेर के पैर में कांटा लग गया था। तो वहां से जब तो शेर ने शांति से बैठा, उसने अपना पैर दिखाया ब्राह्मण को। पहले तो ब्राह्मण डरने लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये ना तो घुर्रा रहा है ना गुस्सा कर रहा है, इसके पैर का कांटा मुझे दिख रहा है। तो ब्राह्मण ने जाके कांटा निकाल दिया। अब निकाल दिया तो उसने फिर उसे ब्राह्मण को अंदर ले गया गुफा में। वहां बहुत सारे सोने के चांदी के आभूषण रखे थे, वो ब्राह्मण को दिए। और उसके बाद में फिर दोबारा फिर आया, उसने फिर दिए। तीसरी बार में सोचा इस शेर को ही मार दूं ताकि जितने रखे हैं वो सारे ले आऊंगा। ये क्या है बताइए मुझे, क्या ये? यानी इंसान एक ऐसी चीज है जो सबके साथ धोखा करता है। मनुष्य मनुष्य के साथ तो धोखा करता ही करता है, जानवर के साथ भी धोखा करता है, देवों तक के साथ धोखा कर सकता है। इसमें धोखा देने के इतने अवगुण हैं, गुण तो कह नहीं सकती, धोखा देने वाला गुण तो हो नहीं सकता, अवगुण है। और ध्यान रखना, कितना भी धोखा दे लेना, धोखा देकर आप मन की शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कुलकरों ने परंपरा चलाई, उसके बाद आदि प्रभु को फिर राज्य प्राप्त हुआ, वो राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने शासन भी किया। ये मत सोचो कि उन्होंने शासन नहीं किया, उन्होंने राज्य भी चलाया, उन्होंने शादी भी करी, उनके बच्चे भी हुए। लेकिन कैसे बच्चे हुए? ऐसे बच्चे हुए कि वो भी मोक्ष गए। ऐसे बच्चे हुए कि उन्होंने सबने दीक्षा ली, उनकी पत्नी ने दीक्षा ली, सबने दीक्षा ली। ऐसी पत्नी थी और ऐसे बच्चे थे। और आजकल यदि पत्नी धर्म करती हो और पति से कहे आप भी चलो ना मंदिर, अरे बार बार मत कहा कर मेरे से, जब मना कर दिया ना एक बार। और बाई चांस कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, पति धर्मात्मा है और पत्नी कम धर्मात्मा है। पति कहेगा मेरे साथ बैठ के स्वाध्याय कर, नहीं मेरा मन नहीं लगता है, आपको पढ़ना तो आप पढ़ लो, मेरे से जबरदस्ती मत किया करो। ऐसी पत्नी भी कई कई होती, कई आती है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं। ऐसी पत्नी है। और बच्चे कैसे हैं? भरत जैसे बच्चे नहीं है, बाहुबली जैसे बच्चे नहीं है। कैसे बच्चे हैं बस आप ही जानते हो कि कैसे बच्चे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप अपने मन में ज्यादा टेंशन मत रखना, खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। क्या कहा मैंने? हाँ, अपने घर में लिख के टांग लेना, जब भी आपको टेंशन होगी उसको पढ़ लिया करो। खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो, पहली बात। दूसरी बात, जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। अरे बेटा मिल तो गया, और लोग तो ऐसे जिनके घर में पुत्र है ही नहीं है, अरे मेरा है तो ना, इसमें ही सुखी हो जाना। इससे ज्यादा सुख की भावना मत रखना। जो है उसमें खुश रहो, जो है उसमें खुश नहीं हो और की इच्छा रखते हो तो ये पंचम काल है। यहां से सुखी होने के लिए
आप कोटा रहने लगो, पता चलेगा वहां दुख का दूसरा कारण मिल गया, कोटा छोड़ दो, यहाँ नहीं रहना, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में दूसरा कारण मिल गया दुख का, अब दिल्ली नहीं बंबई में अच्छा लगेगा, बंबई गए, अरे यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं, यहाँ भी नहीं रहना, चलो अमेरिका चलते हैं, अमेरिका गए, अरे जहां जाओगे कर्म कहीं पीछा छोड़ने वाले नहीं है, तो जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। आप एक बात इस सूत्र के ऊपर मैं बताना चाहूंगी कि एक बच्चा पढ़ के आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल तक पढ़ाई करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, बड़ा निराश, और अक्सर होता है, बहुत निराश, इतना निराश कि उसने सोचा कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं। अब मौका ढूंढ रहा है कि कब कमरा खाली मिले और कब अपना काम निपटाऊं, और माँ बाप का एक ही बेटा, तो उसने दिन के सारे काम तो पूरे करने पड़ेंगे ना, मंदिर भी जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मंदिर आया, कैसे हर चीज में शक्ति है, शक्ति को जागृत करना है। क्या कहा मैंने? हर चीज में शक्ति है, शक्ति को जागृत करना है। विजय कुमार जी मेरी तरफ मुंह कर लें। जैसे आपके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, आज परमात्मा हो क्या? नहीं हो। किसकी पूजा करते हो? परमात्मा की। क्यों करते हो? ये बीज का वृक्ष बनाना है, इस बीज का पेड़ बनाना है, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। भक्तांबर में शक्ति है कि नहीं? कल्याण मंदिर में शक्ति है कि नहीं? ब्रह्मोकार मंत्र में शक्ति है कि नहीं? कब है? इस यहां लाइट लगी होंगी, देखो लाइट लगी है ना, इस लाइट में उजाला देने की शक्ति है कि नहीं? है। कब उजाला देगी? जब इसमें करंट आएगा, जब इसमें करंट आएगा तब उजाला देगी। एसी में ठंडक देने की शक्ति है कि नहीं? कब देगा ठंडक एसी? जब लाइट का करंट आएगा। कूलर में इसी तरह से हर चीज में शक्ति है, उसे उजागर करना है। बस जो तुम्हें बटन दबाने के साधन मिल गए, आप चिंतन मनन नहीं करते हो। थोड़ा चिंतन मनन करो, हर चीज में से शक्ति जागृत हो सकती है।